हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार प्रजापति। लास्ट व्लॉग में हमने देखा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन। आज हम तो देखते हैं उसके आगे कि उसमें जो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वो हम सब आज के प्रैक्टिकल में थियरी में सीखेंगे। मैंने अगले ही व्लॉग में आपको बोला था, पिछले व्लॉग में, कि इसमें ज़्यादातर थियरी बेस ही होगा, जो प्रैक्टिकल होगा वो लास्ट का एक व्लॉग ही होगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो सेकंड थियरी टॉपिक है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। सबसे पहला आता है वर्किंग ऑफ एस ट्री। उसके 5 जो होते हैं ये स्टेप्स होते हैं: इलेक्शन ऑफ रूट ब्रिज, रूट पोर्ट्स, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, फॉरवर्डिंग पोर्ट्स एंड ब्लॉकिंग पोर्ट्स। सबसे पहले रूट ब्रिज। इट स्विच हैज अ ब्रिज आईडी प्रायोरिटी वैल्यू फॉलोड बाय मैक एड्रेस। जो स्विच होता है इसको, जो उसको आपने ओपन करते हैं उसका जो ब्रिज आईडी एक प्रायोरिटी होता है, उसके बाकी की वैल्यूज होती है वो उसका मैक एड्रेस, यानी वो कंबाइंड ब्रिज आईडी और मैक वैल्यू का जो कंबाइंड एड्रेस होता है वो उसका रूट, वो ब्रिज आईडी बोला जाता है। स्विचेस एक्सचेंज द ब्रिज आईडी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स टू कंपेयर द ब्रिज। एक स्विच, हम सपोज 3 स्विच है तो एक स्विच हम दूसरे 2 स्विचेस को अपना जो ब्रूड जो BPDU यानी ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स भेजेगी कंपैरिजन के लिए कि हम इसको रूट आईडी माना चाहिए या नहीं माना चाहिए। वो कंपैरिजन होगा BPDU से, BPDU से वो रूट आईडी सेंड करेगी। तीसरा टॉपिक है द स्विच विद द लोएस्ट ब्रिज आईडी बिकम्स द रूट ब्रिज। मीन्स जो भी रूट आईडी में जो ब्रिज आईडी होगी उसमें जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो रूट ब्रिज होगी। वो ज़्यादातर जो ब्रिज एट लोएस्ट वैल्यू होती है वो डिपेंड्स होती है मैक एड्रेस के लास्ट नंबर्स पे, और क्योंकि मैक एड्रेस के ज़्यादातर पॉइंट यूनिक ही होता है। और एडमिनिस्ट्रेटर कैन सेट द प्रायोरिटी टू फिक्स द सिलेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटर यानी मीन्स कोई भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो प्रायोरिटी वैल्यू में जो चेंजेस हो करके वो चाहे उसको वही स्विच को अपना रूट स्विच बना सकता है। दूसरा है ब्रिज आईडी। द ब्रिज आईडी कंसिस्ट ऑफ ब्रिज प्रायोरिटी, एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी एंड मैक एड्रेस। ब्रिज आईडी, ब्रिज प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू है 3276 प्लस एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी जो कहलाती है हमारे वीलैन की आईडी। आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड इज आइडेंटिफाई एज अ वीलैन आईडी एंड तीसरा होता है मैक एड्रेस। यानी ब्रिज आईडी ये दोनों चीज़ों मिला के बनती है, ब्रिज प्रायोरिटी 3276 प्लस सिस्टम वीलैन आईडी और मैक एड्रेस। ये तीनों चीज़ को बना के एक ब्रिज आईडी बनती है। जो लोएस्ट प्रायोरिटी विंस जो जिसमें उसमें से जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो उसका ऑटोमेटिकली रूट पोर्ट सिलेक्ट होगा। जो रेंज ऑफ ब्रिज आईडी इज बिटवीन 1 to 65536। मैक एड्रेस इज यूज द डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी। जैसे मैंने आगे ही कहा कि जो मैक एड्रेस की वैल्यू होगी वो लास्ट में ही कंपेयर की जाएगी। अब समझते हैं रूट आईडी एंड रूट डेजिग्नेटेड एंड ब्लॉकिंग पोर्ट। सपोज ये हमारे पास 3 स्विच है, स्विच A, स्विच B और स्विच C। सबसे पहले ये तीनों स्विच अपने आप को रूट घोषित कर देगी। जैसे ये अनबॉक्सिंग हुआ, स्विच A बोलेगी मैं भी रूट हूँ, B बोलेगी मैं भी रूट हूँ और C बोलेगी मैं भी रूट हूँ। लेकिन फिर उसकी एक वैल्यू डिस्क्राइब होगी, ये ब्रिज आईडी और रूट आईडी, ब्रिज आईडी और रूट आईडी, ब्रिज आईडी और रूट आईडी तीनों का। सपोज सबसे पहले हम मानते हैं कि स्विच A हमारा रूट है, बराबर। तो सबसे पहले क्या स्विच B सबसे पहले स्टार्टिंग करेगा। स्विच B अपनी जो रूट आईडी की वैल्यू है वो इधर भेजेगा, स्विच A को भी भेजेगा और स्विच C को भी भेजेगा। यानी ये 02 ये वाला वैल्यू इधर भी जाएगा और इधर ये रूट आईडी इधर भी जाएगा। अब इधर की जो स्विच है वो कंपेयर करेगा वैल्यू। इधर स्विच A की रूट आईडी 01 है और इसकी 02 है, तो इसमें से लोएस्ट होगा 01। यानी स्विच A कहेगा हाँ कि भी मेरा जो वैल्यू है 01 वो लोएस्ट है, तो यानी मैं रूट हूँ। और फिर स्विच C और इधर से इसको वैल्यू मिलेगा। स्विच C बोलेगा मेरा 03 है और मेरा इधर जो सामने से मिला मुझे वो 02 है, तो वो कहेगा कि मेरे लिए तो ये स्विच
बी है वो रूट है, ये यानी वो अपने हिसाब से ये रूट सिलेक्ट करेगा। अब इस तरह से तो पूरा ट्रैफिक कंजक्शन हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पोर्ट, तो सबसे पहले ये जो मेन, उसके बाद जो दूसरा एक प्रोसेस आता है स्विच ए। अब ये स्विच बी की तो बारी पूरी हो गई बराबर, अब स्विच ए जाएगा, स्विच ए की बारी आएगी। स्विच ए जो 01 वैल्यू है, ये रूट आईडी वो इधर भी भेजेगा और ये इधर भी भेजेगा सीधे। तो 01 और 02 उसमें से जो लोवेस्ट है 01 इधर आएगी और 02 से कंपेयर होगी। तो स्विच बी बोलेगा हाँ भाई मेरे लिए स्विच ए है जो मेरा रूट है, यानी रूट स्विच ए है। बिल्कुल वैसे ही सी आएगा, सी को भी ऐसे इधर से ये वैल्यू मिलेगी और इसको 03 से पॉइंट करेगा, यानी लोवेस्ट वैल्यू 01 होगी। तो स्विच सी भी बोलेगा उस टाइम पे कहा भाई मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो रूट है वो स्विच ए ही है। इस तरह से स्विच है ए, उसको हम दोनों स्विचों से कंपेयर करके इसको इलेक्शन होता है रूट स्विच का, स्विच ए हमारी मेन स्विच बन जाती है। अब ये तो डिसाइड हो गया कि स्विच ए हमारा रूट स्विच है। अब उसके बारे में हम जानते हैं स्विच जो पोर्ट किस तरीके से पोर्ट वर्क करता है। सपोज स्विच ए कि इधर से आपको जो पोर्ट की वैल्यू भेजेगा और इधर से भेजेंगे, तो ये वाले पोर्ट भी रूट पोर्ट कहलाएंगे जो वैल्यू फॉरवर्ड करेंगे, यानी ये वाला फॉरवर्डिंग करेगा इधर और ये वाला इधर करेगा फॉरवर्डिंग, यानी ये जो पोर्ट हो गए वो रूट पोर्ट हो गए, रूट पोर्ट। उसके बाद इधर भी ये दोनों रूट पोर्ट। उसके बाद जो फॉरवर्डिंग होगी, उसके बाद जो वापस वैल्यू वहाँ जहाँ से जिस पोर्ट पर से आ रही है वो सारे के सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाएंगे, यानी ये वैल्यू इस जो फॉरवर्ड हो रही है ये वाले पोर्ट से हो रही है, इधर की इधर वाले पोर्ट से हो रही है, इधर की इधर वाले से पोर्ट पे हो रही है, ये सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाएंगे। अब प्रॉब्लम दिक्कत होगा कि ये ऐसे तो वैल्यू पूरा का पूरा एक तीनों स्विच में घूमती रहेगी, तो फिर इसलिए ऑटोमेटिकली ये डेजिग्नेटेड होगा, लेकिन एक प्लॉट ऑटोमेटिकली स्विच ब्लॉक कर देगी जिससे ट्रैफिक कंजक्शन ना हो, तो वो प्लॉट हमारा ब्लॉक एंड ब्लॉक कराएगा। इस टाइम पे वैल्यू इधर से इधर फॉरवर्ड होगी लेकिन इधर से इधर वापस फॉरवर्ड नहीं होगी, यानी ये हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट होगा। तो हमेशा ट्रैफिक होगा ये हमेशा जाएगा स्विच ए से स्विच बी तरफ और स्विच ए से स्विच सी की तरफ। हालांकि स्विच सी से सी बी कनेक्ट है, लेकिन जो हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट है इसलिए वैल्यू आगे नहीं आएगा, और जो हमारा नेटवर्क में जो ट्रैफिक का इश्यू है, जो जिसकी वजह से लूप लगने का जो इश्यू होता है वो क्रिएट नहीं होगा। हाँ, तो ये रही पूरी जानकारी सारे पोर्ट्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे तुषार प्रजापति चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।